आज की हमारी टॉप स्टोरी होगी पेट्रोल की कीमतों का नया निज़ाम मुतनाज़ा क्यों हो गया। पहला दिन है और पहले ही दिन 2 दिन की कीमतें मुकर्रर की हैं। हालांकि कहा यह गया था कि 1 दिन की कीमत मुकर्रर की जाएगी, जिस पे लोगों के बहुत सारे एतराज़ात हैं कि अगर तेल सस्ता ख़रीदा गया, महंगा ख़रीदा गया और अगले दिन सस्ता हो गया तो बिकेगा कैसे। और ये जो नया निज़ाम है बग़ैर किसी प्रैक्टिस के, बग़ैर किसी तजर्बे के अचानक नाफिज कर दिया है। इससे पेट्रोल कंपनियों को कितना मुनाफा मिलेगा और आवाम को कितना नुकसान होगा, इस पर बात करेंगे बैरिस्टर अकील मलिक साहब से, जो वज़ीर ममलकत बराए कानून और इंसाफ हैं, और शफ़ी जान साहब वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के। और उनसे पूछेंगे कि मरियम नौरीन नियाज़ी ने जो ये कहा है कि इंडिया पाकिस्तान को 2 मिनट में ख़त्म कर सकता है, वो उन्होंने ये बात क्यों कही, सही कही या गलत कही। और पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई थी 25 मई 2025 में, उसको उन्होंने ड्रामा क्यों कहा। और इसके बाद हमारा आज का हॉट इशू होगा मौलाना फजलुर रहमान साहब के बयान पर एक नया तनाज़ा शुरू हो चुका है, जिस पर हम जमीयत उलमा इस्लाम का क्या स्टैंड है आज इस पे बात करेंगे। इंजीनियर ज़ियाउर रहमान साहब जो मरकज़ी कोऑर्डिनेटर हैं JUI के और रहनुमा हैं JUI के, और इसके अलावा भाई हैं मौलाना फजल रहमान साहब के। तो बहुत शुक्रिया आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा एक और वकला तहरीक ऐलान हुआ है, क्या एक और धोखा कौम को मिलने जा रहा है, इस पे मैं बताऊंगा आपको अपने एडिटोरियल में। शुरू करते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरी, पेट्रोल की कीमतों का नया निज़ाम मुतनाज़ क्यों। पेट्रोल की कीमतें फिर बढ़ा दी गई हैं, डीजल की भी बढ़ा दी गई हैं, मट्टी के तेल की कीमतें भी बढ़ा दी गई हैं और ये 20 जुलाई तक यही कीमत कायम रहेगी। लेकिन ये जो नई एक डीरेगुलेटरी पॉलिसी हुकूमत ने अनाउंस की है, इसमें पेट्रोलियम प्राइसेस का तयन रोज़ाना की बुनियाद पे होगा। इसके पीछे क्या विज़न है, हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर अकील मलिक साहब ने, वज़ीर ममलकत हैं बराए कानून और इंसाफ, और शफ़ी जान साहब ने वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा। तो इन लोगों से बात करेंगे। सियासी जमातें हैं, कौम ने इनको मैंडेट दिया है कि हम पे हुकूमत करें और हमारी जेब से पैसे निकालें, चाहे कीमतें बढ़ाकर चाहे टैक्स बढ़ाकर। तो बैरिस्टर साहब पहले आपसे बात का आगाज़ कर लेते हैं। लोग तो समझ रहे थे कि आप कुछ कीमतें कम करेंगे, रिलीफ देंगे, आपने तो बिल्कुल हाथ उठा लिया है, डीरेगुलेट कर दिया हर चीज़ को। तो क्या, मैं एक पता नहीं सवाल ये सख्त है या नरम है, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो कर सकता हूं, आप हुकूमत ही को क्यों नहीं रेगुलेट कर देते। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया अबसार साहब। बिल्कुल ये एक नई स्कीम जरूर है और एक नया मैकेनिज्म है कि डीरेगुलेशन, और आज से नहीं कल, क्योंकि वफाकी वज़रा दोनों जो इत्तलात और पेट्रोलियम है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया, और ये प्लान काफ़ी टाइम से था कि पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं उनको डीरेगुलेट किया जाए, उसकी जो प्राइसिंग है उस सारे मैकेनिज्म को रीडिफाइन किया जाए। और ये नया मैकेनिज्म आपको शायद अनॉमली अभी फील हो रहा हो, लेकिन बाकी मुतालबा था यही निज़ाम जो है बाकी मुल्कों में भी राइज है। और मैं आपके लिए सॉरी जी, आपने कहा मुतालबा था काफ़ी अरसे से, किसका मुतालबा था? नहीं, काफी अरसे से हम लोग इस पे काम कर रहे थे। मुतालबा यही था कि अवाम जो है एट द एंड ऑफ द डे सफर करती है, बिलखुसूस अगर तेल की कीमतों के हवाले से देखें तो खत्ते में जो सूरत हाल है, अब 70-78% जो है हमारा पेट्रोल और डीजल जो है वो हम इंपोर्ट करते हैं, हम खुद तो पेट्रोल बनाते नहीं। और जो खत्ते की सूरत हाल है वो आपके सामने है कि इस्लामाबाद MOU के बाद अभी जो सूरत हाल है वो बहुत फ्रैजाइल है, और कई जो है जहाज वो अपनाए हुरमुज़ में अभी भी फंसे हुए हैं, वहां से उस तरह आमदोरफ्त नहीं हो रही। और मैं अगर आपको डेली जो फॉर्मूला है, जो शायद ये यूनिकनेस एक नजर आ रही है, ये इतना यूनिक नहीं है, ये दीगर ममालिक में भी है। अगर भारत का आप देख लें तो 2017 से लेके आज दिन तक, क्योंकि हमारा हमसाया मुल्क है तो उस हवाले से मैं मिसाल दूंगा, बिल्कुल उसमें वो डेली की प्राइसेस अपनी रिवाइज करते हैं, तयन होता है। इसी तरह कनाडा में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, जर्मनी में, फ्रांस में, बरतानिया में और नेदरलैंड्स में, बेल्जियम में भी जो है वो या तो पार्टली होता है या दिन में कई दफा हो जाता है, या फिर वो मार्केट ड्रिवन जो है। हंसी आ रही मुझे आपकी बातें सुन के जी,
जिन ममालिक का नहीं, आप इसमें दे हंसने रहे की हैं बात ना, नहीं, मैं आपकी वो स्क्रीन के सामने भी रख देता हूँ, ये बिल्कुल पेपर देख लें जो मैंने कंपैरेटिव एनालिसिस बनाया है, और मुझे पता था आपके शो में ये अच्छा, मैं सवाल होना है आपको जी। कंपैरेटिव एनालिसिस आपने बात की है ना, फरूख सलीम साहब हैं, आप डेफिनेटली जानते होंगे, जी बिल्कुल। कॉलमिस्ट हैं दी न्यूज़ के, आपकी हुकूमत के बड़े वो इस वक्त तारीफ़ करते हैं आपकी तर्ज हुकूमत की। उन्होंने कहा है, आप सुनिएगा ज़रा, पीएसओ तेल ख़रीदता है, पीएसओ कीमत मुकर्रर करता है, नो वन चेक्स, कोई चेक नहीं करता उस पर, कोई ऑडिट नहीं होता उसका, कोई वेरीफाई नहीं करता उसको। अगरा उसके जैसे अल्फाज पीएसओ के होते हैं वैसे ही अगरा उसके अल्फाज को आगे ले जाता है, और इस तमाम मामले में या घपले में पीएसओ बनाता है 38 बिलियन रुपीस, अटक पेट्रोलियम बनाता है 14 बिलियन रुपीस, पीआरएल बनाता है 10 अरब रुपया, एनआरएल ये भी एक ऑयल कंपनी, एनआरएल 7 अरब रुपया कमाती है, हुकूमत कमाती है 1.4 ट्रिलियन। 1.4 ट्रिलियन कितने होते हैं बैरिस्टर साहब, मुझे बताएं, मुझे सीरियसली नहीं पता कितने होते हैं। काफी होते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपसे नहीं, ये काफी गुजारिश नहीं, करूंगा। नहीं, मैं बिल्कुल आपसे काफी ना ये गुजारिश जी। 1.4 ट्रिलियन कितने होते हैं, कितने 100 अरब, कितने हजार अरब, कितने होते हैं ये? कई हजार अरब होते हैं। और आखिर का उनका सेंटेंस पता क्या है? 240 मिलियन फाइनेंसेड, जो 24 करोड़ जो अवाम है ना वो पे करते हैं। तो मुझे बताएं अवाम किधर जाएं? इनमें से कुछ हक नहीं था अवाम का कि इनमें से कुछ अवाम को मिल जाता? नहीं नहीं, बिल्कुल ये अवाम के ही पैसे हैं, अवाम के टैक्स के पैसे हैं। और मैं ये आपको जरूर बताऊं कि जो स्मॉल और फ्रीक्वेंट चेंजेस हैं ना, एडजस्टमेंट्स हैं, आलमी मंडी के साथ अगर उसमें आप मंसूब करें और आप उसको रेगुलरली अपडेट करें, बजाय इसके कि हफ्ता 2 हफ्ते इंतजार आलमी किया मंडी जाए, को छोड़ वो देना फिर आप, शॉक अब्जॉर्ब आलमी करना मंडी की मैं मुश्किल बात होता नहीं कर रहा, है। आपकी जी बात ठीक है। मैं कह रहा हूं इतना जी। मुनाफा कमाया है, ये सारा पैसा हुकूमत करती क्या है इस पैसे का? देखिए, ये तो उनका कॉलम है, और उन्होंने अगर इस तरह की कोई बात की है तो पावर डिवीजन, पेट्रोलियम डिवीजन है, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है, वो उसमें बिल्कुल बता सकती है। वाज़े तौर पे उनको बताना चाहिए कि ये जो बात की गई है फरूख सलीम साहब की तरफ से, या ये हकीकत है, या सच है, या नहीं है, या जो उनकी कैलकुलेशन चले, है, या किस हवाले इसको से छोड़ दें, बिल्कुल। छोड़ दें। 2 सवाल मुझे जवाब दे दें, कौन फैसला करता है इस बात का कि अब दिल्ली हो गया ना, इस बात का फैसला कौन करता है आज पेट्रोलियम तेल की डिवीजन, कीमतें ये होंगी, आज वो होंगी? पेट्रोलियम है डिवीजन, नहीं? पेट्रोलियम कौन? डिवीजन जो है वो आप पेट्रोलियम बिल्कुल डिवीजन, पता है आपको। ठीक है, जी पेट्रोलियम डिवीजन उसको ठीक है। तो ये बताएं, जो पैसा इकट्ठा होता है, आपने हेल्थ फैसिलिटीज़ प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं, स्कूल को प्राइवेटाइज किए जा रहे हैं, सड़कें आप बनाते हैं, हमारे लिए पुल बनाते हैं, हर जगह हम टोल टैक्स अदा कर देते हैं, फिर देते हैं। सिक्योरिटी के लिए प्राइवेट गार्ड्स हमने अपने रखने पड़ते हैं। वैसे यहाँ पे इस्लामाबाद में जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो आपके सामने है। इस्लामाबाद में सफाई का जितना गंदा तरीन मयार आप लोगों ने कायम कर दिया वो आपके सामने है। और मैं बाकी शहरों की बात ही नहीं कर रहा, मैं इस छोटे से कैपिटल की बात कर रहा हूँ जिसकी आबादी 25 लाख है। तो फिर ये पैसा हमारा किधर जा रहा है, बताएं आप। देखिए, लेवी से जो पैसे इकट्ठे होते हैं वो आपको पता है, जाहिर बात है कि आपकी डेट सर्विसिंग भी है, फिर आपकी दीगर जो है प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको करने होते हैं। हुकूमत देखे ना, मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स कर रही होती है। कौन सा? नीलम जेलम, नीलम जेलम 1.5 साल से बंद है, कोई उस पर बात कर रहा है कि हमारा 1000 अरब रुपया लग गया? 1.5 साल से बंद है, कोई ऑडिट, कोई अकाउंटेबिलिटी, कि ये क्या हो क्या रहा है इस मुल्क के साथ? नहीं, बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड हो रही है, और आपके सामने है कि वजीर आजम ने बिल्कुल ये नीलम जेलम पे क्या हुआ बताएं? बिल्कुल कोई लाइट इंस्ट्रक्शंस नहीं है। वजीर आजम खुद जो है अकाउंटेबिलिटी के सारे अमल में, अगर देखें किसी डिपार्टमेंट में आपको कोई करप्शन, कोई ऐसा स्कैंडल, कोई ऐसा मामला, अगर कोई उसकी हल्की सी भी कोई बात हो तो वजीर आजम जो है फौरन नोटिस लेते हैं और फौरन एक्शन लेते हैं। तो इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। आपने नहीं देखा कि फिल वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी शफी साहब अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, जरा उनसे पूछ लें। वो तो जाहिर बात है लगाएंगे, क्योंकि केपी में जो हालात है करप्शन के, जो स्कैंडल्स के हालात हैं, वो तो फिर केपी ना है, आप पेट्रोल पे ही रहें, पेट्रोल पे रहें केपी पे। अच्छा शफी साहब, आप शफीउल्लाह जान साहब, आपकी तरफ आ रहा हूँ, आप बताइएगा, आप अल्लाह अकबर के नारे क्यों लगा रहे थे?
सबसे पहले अबसार साहब आपका शुक्रिया। अबसार साहब, इस हुकूमत के साथ अगर कोई माशी मंसूबा है वो सिर्फ ये है कि किसी तरीके से ये आम आवाम के पाकिस्तानी के जेब पे डाका कैसे डालें। सिर्फ एक ही माशी मंसूबा है इनके पास। अब मैं कुछ फिगर्स आज लेके आया हूं अपने साथ, मैंने कोट भी कर रहा था कॉलम को, लेकिन आपने खुद उसको कोट कर दिया। देखिए, पहली बात यह है कि एक तो अदील साहब मेरे दोस्त हैं और आप सख्त टॉपिक्स पे इन्हीं को घेर लेते हैं और बड़े शरीफ आदमी हैं। मसला ये है दोस्त है ना, हमारे भी दोस्त हैं प्यारे। ये अबसार साहब, अब इशू ये है कि अदील साहब ने तो ऑस्ट्रेलिया की मिसालें दे दी, इंडिया की मिसालें दे दी, पता नहीं कहाँ कौन कौन से जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसकी मिसालें तो दे दी हैं, लेकिन वो मिसालों से बात नहीं बनेगी क्योंकि वहां पे दूसरी चीजें बड़ी इन ऑर्डर हैं। यहाँ पे तो जो कि हम पश्तो में कहते हैं स्तर अबाको, मतलब वो पुरसान हाल ही नहीं है किसी चीज का। देखिए, इस वक्त इसके नुकसानात आप देख ले। पाकिस्तान की 70% आबादी जो है, अबसार साहब 70% आबादी डेली वेजेस पे काम करती है। वो रोज ताजा मतलब काम करते हैं, उनको जो भी मिलता है उसी से घर वो चलाते हैं। 70% पाकिस्तानी रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। अच्छा, इससे कारोबारी 70% पाकिस्तानी तो टेंशन में इन्होंने डाल दिया ना कि रोज वो सुबह उठेंगे, वो पेट्रोल की प्राइस चेक करेंगे, उनका जो एक ऑर्डर है या जो उनका जो माशी प्लान है, जो घर चलाने का सिस्टम है, वो प्लस माइनस रोज करेंगे। अच्छा, फिर इसके साथ 45% अवाम जो है वो गुर्बत की लकीर से नीचे रह रही है, उनके लिए और नई मुसीबत इस हुकूमत ने खड़ी कर दी है। फिर कारोबारी हजरात के लिए भी अब बड़ा इशू बन गया है, क्योंकि आज भी यहाँ पे एक हमारे जो पेट्रोलियम एसोसिएशन थी उनकी मीटिंग थी और वो भी ये कह रहे थे कि इस सिस्टम के साथ हम नहीं चल सकते, क्योंकि आपको याद होगा पहले 15 दिन का था, फिर हफ्ते का कर दिया गया। अब जो पाकिस्तान में जो सेवरेज जो निजाम है पेट्रोल को सेव करने का, वो भी मेरे ख्याल 25 से 30 दिन का है। अब जो पेट्रोल पंप्स वाले हैं वो रोज इस टेंशन में होंगे कि पेट्रोल अगर हमारे पास रह गया तो कल का क्या रेट होगा। अगर मेरी टैंकी में आज पेट्रोल पंप में पेट्रोल रह गया तो कल का क्या रेट होगा, प्लस होगा माइनस होगा, तो वो पेट्रोल ही नहीं मंगवाएगा। तो ये पूरी एक चेन को इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। ये इन्होंने पूरी चेन को डिस्टर्ब कर दिया। अबसार साहब, ये हुकूमत ना अहल है। ये जवाब मैं लेना चाहता हूँ। मैं ये करप्शन का ये बड़ा अहम पॉइंट उठाया। ये करप्शन का एक नया रास्ता इन्होंने खोल दिया है। ये वैसे साहब ये बड़ा अहम सवाल उठाया शफी जान साहब ने, साथ उन्होंने इल्ज़ाम भी लगा दिया कि ये करप्शन का एक नया तरीका है। मतलब पहले तरीके क्या कम है, जो एक नया तरीका आ गया है। ये बात ठीक है? डेली बड़ा मसला नहीं होगा। आप नहीं समझते? आप अगर कारोबारी, आप पता नहीं मुझे कारोबार करते हैं कि नहीं करते, आप तो बैरिस्टर खैर आप, लेकिन कारोबारी लोग रोजाना सुबह उठ के नई प्राइस लगाएं, ये कैसे वाले सारे कारोबार करते हैं? ये कारोबार के लिए तो हुकूमत में आते हैं अबसार साहब। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा अफसार साहब, बसाद एहतराम। और मैं ये बिल्कुल देखें, जो कीमतों की बात की गई, ये मैकेनिज्म जो नया नहीं कह रहे, शफी जान साहब कह रहे हैं जी, मैं उसी हवाले से उनका भी ये मैं कंसर्न जो है वो एड्रेस कर देता हूँ। देखें, जब आलमी मंडी में कीमतें बढ़ती हैं उस हवाले से, तो फिर ये न्यूट्रल मैकेनिज्म है। मतलब आप फिर बोझ इतना ज्यादा डालें, जब इतनी ज्यादा 40-50 रुपए बढ़ गई इस हिजानी की जो कैफियत है, सूरत हाल है खत्ते के हवाले से, उसमें फिर 40-50 रुपए एकदम अगर बढ़े तो कितना बोझ आता है? क्या अगला महीना डिस्टर्ब नहीं होगा? और हुआ इसी तरह देखें, जब अच्छा चले, रिलीफ चला तो सॉरी टू इंटरप्ट यू। मसला मुझे ये बताएं कि आज तेल 100 रुपए का 1 लीटर है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जी। सुबह जब वो पेट्रोल पंप खुलेगा तो पेट्रोल की कीमत होगी 90 रुपए। उसके जो टैंक में भरा पड़ा है वो तो उसने 100 रुपए लिया है, वो 90 रुपए में बेचेगा। नंबर 1 तो ये बात मुझे आप पहले बताएं, और बाकी दूसरे सवाल में बाद में पूछता हूँ। देखिए, अब यही तो बात है कि होल्डिंग ना हो अवाम तक। जो सस्ता पेट्रोल है, अगर पेट्रोल सस्ता बेचेगा, नहीं, मेरा सवाल सीधा है, वो बेचेगा अगर अगले दिन प्राइस कम हुई और तो रात को 100 का खरीदा, सुबह 90 का वो बेचेगा। आपका बहुत वैलिड कंसर्न और वैलिड सवाल है कि जिसने 100 पे खरीदा है और अगले दिन कीमत कम अगर हुई है और 90 पे है, वो तो नहीं बेचेगा। बात आपकी दुरुस्त है, मैं उस बात से फिर एक chaos तो हो जाएगा ना क्रिएट। फिर वो करप्शन की बात जो सना शफी जान से नया रास्ता खुल गया है। नहीं, लेकिन उसमें ये है कि कम से कम दूसरी बात ये है जो आपका है अकील साहब दूसरी बात सुन लें। दूसरी बात, कल आपने अनाउंस की है ये नई स्कीम। आज जो तेल की कीमत अनाउंस की है वो 2 दिन के लिए की है। क्या कहा है कि अब 20 तारीख को दोबारा नई तारीख आएगी, आज है 18, तो
19 को अगर तेल कम हो गया तो 20 को क्यों, 20 तक क्यों जाएगा? 2 दिन क्यों है, 1 दिन क्यों नहीं है? मतलब कितने लोग तो क्या आपको पॉलिसी बनाई पेट्रोलियम है? डिवीजन कोई बता आपके सकती है वहां इसकी बैठा मंशा की सोचता क्या है? क्योंकि देखिए सेट उन्होंने किया है ना, कौन अब 2 बता दिन का सकता है? टाइम, क्योंकि उन्होंने कहा हर रोज होगा, तो इसका क्या इफेक्ट है, क्यों उन्होंने किया, किस बाबत किया, किस वजह से मेरा किया। दिल करता है मैं यहाँ पे यूं करूं कि 2 दिन का 1 दिन रोजाना बढ़ानी है लेकिन 2 दिन का टाइम देंगे। ये क्या लॉजिक है? ये लॉजिक तो आपको पेट्रोलियम मिनिस्ट्री पेट्रोलियम क्या कर डिवीजन रही है? समझा सकता है। मेरी मेरी गुजारिश ये होगी कि एक नई स्कीम है, रोल आउट हुई है, कम से कम उसको टाइम दिया जाए, उसको देखा जाए, तो क्यों हो टाइम सकता दिया है जाए? कि हमारी इससे कॉस्ट बेहतर पे टाइम नताइज आए बजाय हुकूमत इसके। सोचती नहीं है। मतलब आप कह रहे हैं कि बस आपने मार्केट में एक स्कीम फेंक दी है, अब वहां से पहले कुछ कोई ड्यू डिलिजेंस होती है, कोई नहीं, प्लानिंग उसी होती उसी है, कोई हवाले से सोच होती है, कोई वॉर गेमिंग होती है। कुछ नहीं करते आप। मतलब मैं अकील मलिक नहीं, साहब, अभी भी बस हो बांग्लादेश गई से, है, भारत से, बस हो तुर्की गई से है। हमारा तेल कम है, उसकी कीमत कम है। अब सार साहब मैं ये कह रहा हूं, इस सारी सिचुएशन के ऊपर अभी आप अगर देखें, जो स्टडी भी की गई है आपके केपीएमजी की तरफ से जुलाई 2026 में, तो उन्होंने बताया कि रीजनल अगर देखा जाए प्राइस कंपैरिजन, तो उसमें तकरीबन जो तमाम चीजें हैं, एक तो पेट्रोल बांग्लादेश और चलें, भारत ये और तो अब तुर्की से सुनते कम है सुनते मैं कीमत, बूढ़ा ही और हो इसी गया तरह हूँ। जो है पाकिस्तान इंपोर्ट ठीक। करता है, तो ये रिलायंस तो है इंपोर्ट शफी जान साहब, के ऊपर, तो उसको थोड़ा हमने बेहतर शफी तरीके जान से साहब, आप मेन अपोजिशन पार्टी हैं। आपको कुछ समझ आई मिनिस्टर साहब जो कह रहे हैं बातों की, उनमें वजन है? आपको लगता है कि वो उन्होंने जो बात की है वो वक्त के साथ साथ ये सिस्टम ठीक हो जाएगा? नहीं, कोई उम्मीद नहीं है इस सिस्टम को ठीक होने में जब तक ये हुकूमत बरसरे इक़्तिदार है। अबसार साहब, हमें कोई उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान में कोई बेहतरी आएगी। आप फिगर्स उठा लें कि जब से ये हुकूमत आई है, कभी किसी एक सेक्टर में इस मुल्क ने अगर तरक्की की हो, इनके पास सिर्फ 1600 अरब रुपए अबसार साहब लेवी की मद में इस हुकूमत ने पिछले महीने रिसीव किए हैं। इनके पास अगर कोई माशी मनसूबा है, वो ये है कि आम पाकिस्तानी की जेब पे डाका कैसे डाला जाए। बात बड़ी वाज़ेह है, ये कहते थे कि हम इकोनॉमिक जो हम पाकिस्तान की कंडीशन है उसको रिवाइव करेंगे, हमारे पास बड़ी तजुर्बेकार टीम है। ये तो रोज अपने ऊपर कोई नया तजुर्बा कर रहे हैं। अब अदील साहब खुद एक वफाकी कबीना का हिस्सा हैं, और वो जो ये जो सिस्टम ये लेके आए हैं, उनको खुद इसका नहीं पता। वो खुद बेचारे कहते हैं पेट्रोलियम डिवीजन आपको बताएगा। तो कौन इस किस्म के फैसले ले रहा है? या तो आईएमएफ फैसले ले रही है, अच्छा, या फिर कोई और ऐसी सोर्स है जो इस वक्त हुकूमत पे ठीक है। विराजमान है और ये सिर्फ डमीज बैठी हुई हैं। अच्छा, एक शफी साहब आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि ये जब तक हुकूमत आपने कहा कि रहेगी तो यही मसला रहेगा। यही बात तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के बारे में भी कहा जाता है। 13वां साल है उसको, और आज ही नौरीन नियाज़ी साहबा ने फरमाया है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो जंग थी वो स्टेज थी। आप समझते हैं जंग नहीं हुई, स्टेज थी, और पाकिस्तान की मदद की है जंग जितवाने में मोदी ने और इसराइल ने? नहीं, देखिए, पाकिस्तान इंडिया को धूल चटाई है, उससे पाकिस्तान का एक इमेज बेहतर हुआ है। आपने देखा होगा कि इंडिया ने जिस तरीके से वो एग्रेशन शो कर रहा था और पाकिस्तान के फोर्सेस ने जिस तरीके से उसको धूल चटाई है, वो मिसाली है। उसके बाद वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी पाकिस्तान के पास, फिर पाकिस्तान ने सालसी का रोल प्ले किया, उससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के पास आई, लेकिन पाकिस्तान की इस नायल हुकूमत तो ने उस अपॉर्चुनिटी से भी फायदा नहीं उठाया। तो नौरीन नियाज़ी ने जो बात की है वो गलत है? ये मैंने तो उनका बयान नहीं सुना, मैं उनका बयान सुनूंगा तो ही बेहतर उस पर कमेंट कर पाऊंगा। 2 मिनट देखिए, में यहाँ पे मोदी तो पाकिस्तान को फिक्स कर सकता है? नहीं, पाकिस्तान को कोई ताकत फिक्स नहीं कर सकता। पाकिस्तान की हर एक इंच तो की नौरीन नियाज़ी जो फिर गलत कह जिम्मेदारी रही है, है सही वो कह हमारी रही है? कौमी फरीजा है। नौरीन नियाज़ी मैं गलत उनका कह रही है, ये ये सही कह रही हैं? मैं उनका ये इंटरव्यू देखूंगा तो ही मैं पूरा कमेंट कर पाऊंगा। शायद ये थोड़ी सी क्लिप पे मैं ज्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगा, शायद सियाको सबाक से हट के इसको पेश किया जा रहा हूँ। देखिए ऐसे तो ना करें ना, मैं आपसे गलत बयानी तो नहीं कर रहा। आप कहीं नहीं, सही मैं आप कहा पे उन्होंने या गलत कहा। अबसार साहब, मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा कि आप गलत बयानी कर रहे हैं। मैं ये पूरा इंटरव्यू देख लूंगा तो मैं बेहतर इस पे कमेंट कर पाऊंगा। नहीं, ये उन्होंने कहा मोदी 2 मिनट में पाकिस्तान की छुट्टी करा सकता था, शिकस्त दे सकता था, और ये ड्रामा है। ये बात तो आपने पाकिस्तान को सुनी ना? दुनिया की और कोई इसराइल इसके ताकत पीछे था। पाकिस्तान को पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत फिक्स नहीं कर सकता। पाकिस्तान की एक इंच तो फिर की नौरीन नियाज़ी जो ने गलत कहा ना? हिफाजत है वो हमारी कौमी जिम्मेदारी है। तो फिर नौरीन नियाज़ी ने गलत कहा ना? अगर मैं उनका इंटरव्यू देख लूं तो फिर मैं बेहतर कमेंट कर पाऊंगा अबसार साहब।
अगर क्योंकि उन्होंने उसमें तो ये कहा है इजराइल का तो जिक्र भी, आप मजम्मत करें नहीं। अगर देखा क्या मतलब, अगर मैंने उन्होंने, आपको सुनवा दिया है, देखिए अगर अभी हम उन्होंने, चला भी देंगे तो कम से कम आप मजम्मत भी नहीं करना चाहते इस बात की। मोदी, मैंने आपसे सवाल पूछा था कि मोदी 2 मिनट में पाकिस्तान को ख़त्म कर सकता था, उसने नहीं किया। नौरीन नियाजी ये कह रही हैं, ये सही कह रही हैं, गलत नहीं कह रही हैं? छोड़ें इसराइल नहीं, को। मैंने तो इसकी नफी कर दी ना कि पाकिस्तान को कोई दुनिया की कोई ताकत इंशाल्लाह अल्लाह की मदद से फिक्स नहीं कर सकता। तो पाकिस्तान नौरीन की नियाजी गलत कह रही है ना? एक इंच की हिफाजत करना हमारी कौमी जिम्मेदारी है। तो अगर इस एंगल नौरीन पे उन्होंने नियाजी बात की गलत है कह तो रही है गलत ना? बात कही है। ठीक है, बात मैं यही अगर आपसे इस जानना एंगल चाह से रहा उन्होंने था। बात कही है, और जी बिल्कुल, उन्होंने इसी एंगल से की है कि जी पाकिस्तान को मोदी 2 मिनट में ख़त्म कर सकता था। वो तो ड्रामा था कि पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने के लिए इंडिया को नहीं, वो दिखाना पाकिस्तान को था। कोई ताकत फिक्स नहीं तो कर सकता इंशाल्लाह क़यामत तक। बहुत अच्छा आपने कहा। अकील साहब, आखिर में आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर जी जंग जारी रही तो क्या पेट्रोल की कीमत 500 रुपया पर लीटर हो सकती है? देखिए, पहले तो अल्लाह ताला की ज़ात करम करे और ये जंग बंदी हो, जो इस्लामाबाद एमओयू और इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन हुआ, जो 14 निकात दिए और कई महीनों की मेहनत और सालसी के बाद अल्लाह ताला ने ये करम किया था। और फिर जो है दोबारा ये जंग छिड़ जाना, कोशिश ये होगी, द मीडिएशन ऑब्वियसली नेवर स्टॉप्स, मीडिएशन अभी भी कंटिन्यू कर रही है। उम्मीद करते हैं कि इस खत्ते के लिए एक अमन और देर पा अमन जो सवाल है इस मेरा खत्ते था में हो। कि जी, क्या पेट्रोल 500 रुपये पर लीटर हो सकता है? खुदा ना खास्ता अगर ईरान अमेरिका जंग जारी रही। खुदा न खास्ता बिल्कुल कीमतें बढ़ सकती हैं, और जो आपने कीमत बताई हो सकता है उतनी हो या उससे ज्यादा भी हो जाए। लेकिन उससे ज़्यादा भी अल्लाह हो करे सकता कि ये जंग बंदी हो और है। ठीक। जंग जो है वो बंद हो, ताकि पूरी दुनिया के लिए एक अमन जो है वो कायम किया जा सके और कायम हो आमीन सके, और इस आमीन। खत्ते के बहुत लिए शुक्रिया बैरिस्टर अकील मालिक साहब, हमसे बात करने का